आज की चर्चा का विषय ये है कि प्रभु की भक्ति करने का फल क्या होता है। तो इसके बारे में ज्ञानियों ने ये कहा है कि प्रभु भक्ति का फल है जन्म, जरा और मृत्यु। इन तीनों का निवारण होता है प्रभु भक्ति से। अब शंका यहाँ पे सामान्य व्यक्तियों की ये होती है कि जन्म तो मेरा हो चुका, तो जन्म का निवारण कैसे होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमारा जन्म कोई यही नहीं हुआ, इससे पहले भी अनंत बार हुआ है। उस अनंत बार के जन्म पर अब रोक लग जाएगी। दूसरी बात जरा की है। जरा यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा। तो क्या प्रभु भक्ति करने से बुढ़ापा नहीं आएगा? बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि वृद्धावस्था के कारण, बुढ़ापे के कारण जो शरीर में अशक्ति और रोग उत्पन्न होते हैं वो नहीं होंगे जो वास्तव में प्रभु भक्ति करते हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख सकते हैं कि 80 से 90 वर्ष के व्यक्ति भी शत्रुंजय के तीर्थ पर आराम से चढ़ जाते हैं, 99 की भी यात्रा कर रहे हैं। तो वो जो बुढ़ापा है उसका असर उन पर दिखता नहीं है। तीसरी बात है मृत्यु के निवारण की। तो मृत्यु का निवारण क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि हमारा जन्म ये तो हो चुका, तो क्या मृत्यु नहीं होगी? तो इस संबंध में भी वापस मर्म यही है कि जो जन्म बार बार हो रहा है इसलिए मृत्यु बार बार हो रही है। जब जन्म पर ही रोक लग जाएगी तो मृत्यु पर भी रोक लग जाएगी। जब जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा आएगा नहीं, बुढ़ापा होगा भी नहीं तो मृत्यु भी होगी नहीं। बीच की बात कौन सी है? जन्म और मृत्यु के बीच की बात है वो जीवन की। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट कब मिलते हैं? जब हमारा ये जीवन रहता है। अब इस जीवन का जो सदुपयोग कर लेता है, प्रभु भक्ति कर लेता है, उसका ये जन्म मरण का चक्कर जो है वो मिट जाता है। प्रभु भक्ति का ये परिणाम है। यहाँ पर फिर एक बात स्पष्ट और करनी है कि जिन्हें तपस्या के बल पर, ज्ञान के आधार पर या अन्य कोई सहारा लेकर मोक्ष का मार्ग पकड़ना है तो वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, परंतु जो ये नहीं कर सकते उनके लिए ये प्रभु भक्ति का सरल मार्ग है जो उन्हें मोक्ष पहुंचा देता है। जो शास्त्र पढ़ता है उसकी मुक्ति हो ही जाएगी, ये भी निश्चित नहीं है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं क्योंकि 14 पूर्वधर भी निगोद में जाते हैं। ये हमने शास्त्रों से ही पढ़ा है, सुना है। परंतु प्रभु भक्ति करने वाला दुर्गति प्राप्त करेगा ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है? प्रभु भक्ति का, अरिहंत की भक्ति का। जो राग द्वेष से रहित हैं हमें भी उसी ओर ले जाते हैं, हम भी समभाव में आ जाते हैं। समभाव में जो आ गया तो उसकी मुक्ति निश्चित हो ही जाती है।